नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से, जहां सभागार में प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया और उप मुखिया का 3 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण हुआ आयोजित। आगे देखेंगे मांस विक्रेता से हथियार के बल पर छीने 10,000 रुपए। इसी के साथ बताएंगे एटा में विशाल कबड्डी कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड सभागार में प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया और उप मुखिया का 3 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन बीडीओ सतीश कुमार के साथ यादव लाल जिला ट्रेनर ने दीप प्रज्वलित कर किया। बतौर प्रशिक्षक यादव लाल ने मुखिया उप मुखिया को पंचायती राज के उद्भव और उसकी नीति और नियमों की जानकारी विस्तार से दी। इस दौरान उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज से मिलने वाले फंड और उसके खर्च करने के तरीकों को बताया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज शिकारपुर थाना के भसुरारी गांव के समीप एक मांस विक्रेता हथियार के बल पर 10,000 रुपए छीन लेने की घटना हुई। मामले में मल्दी गांव निवासी नौशाद मियां ने शिकारपुर थाने में आवेदन सौंपा है। इसमें नरकटियागंज फार्म गांव निवासी सरताज शेख समेत 8-10 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपित किया है। क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? हमको हमारे तो पदमौल चौक से मुर्गा का दुकान से 8:30 में हमारा सरताज नाम का लड़का 10 आदमी था, बुलेट से 2 सुपर स्प्लेंडर गाड़ी था, मार के पैसा छीन लिया 10,000 रुपया और कांटा लगा दिया सरताज दिमाग को, हमारा 2 कांटा। बुरा है, अगर थाना में जाइएगा तो तुमको जान से गोली मार देंगे, तुमको जो करना है जाओ करो। अभी आप थाने में आए, आगे क्या करवा? थाना में हम दरखास्त दे रहे हैं सर से इसको कार्रवाई करने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नौशाद मियां, घर है मंदिर। कितना लोग थे? 10 आदमी। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने इस दौरान संतोष प्रधान, जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर, किसान नेता हर्ष ब्रजवासी, क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेश ठाकुर, अक्षय ठाकुर, रोहित ठाकुर, गोलू ठाकुर, आकाश गुप्ता, विकास गुप्ता, मुकेश यादव, विनोद ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गुजरात के वरोडा वागोडिया के लिमड़ा दत्तपुरा पेट्रोल पंप के पास शिक्षा चालक बाइक सवार को टक्कर मार के फरार। बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस से पारुल हॉस्पिटल सारवार के लिए एडमिट किया गया और पारुल हॉस्पिटल के पास ट्रैफिक की बड़ी समस्या रही। बाइक सवार छोटा उदयपुर पावी जैतपुर के कोसम गांव के गौतम राय सिंह राठवा पहचान पत्र से पहचान मिली। गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। सोमवार शाम गोकुलगंज में हुई टीवी रिपेयरिंग व्यापारी नीलेश अग्रवाल की हत्या के मामले में मंगलवार सुबह परिवार एवं अग्रवाल समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हत्या के विरोध के चलते सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर श्यामविलास चौराहे पर धरना दे दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद करीब दोपहर 2 बजे शव को भी चौराहे पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी के मकान पर मामा के बुलडोजर चलवाने की मांग की। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। सिंह धनावत की स्मृति में ग्राम भिचौली में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। कथावाचक आचार्य दीनदयाल परसाई ने कहा कि गुरु अपने शिष्यों के दिमाग में शिक्षा के माध्यम से गुण भरता है और वही गुरु से समाज में सम्मान दिलाते हैं। व्यासपीठ का पूजन जुगनू जादव सिंह धनावत, उनकी पत्नी रामकन्या और भाई लोकेश पत्नी मीनाक्षी ने पूजा अर्चना कर की। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। आज कचहरी पर आए दिन लगने वाले जाम तथा अधिवक्ताओं की अन्य समस्याओं को लेकर आज जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर समस्याओं का जल्द निराकरण किए जाने की मांग की। संघ के कनिष्ठ उपाध्यक्ष विकास यादव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि कचहरी पर आए दिन जाम लग जाता है, जिसके कारण अधिवक्ताओं के समय से कचहरी पहुंचने में तमाम समस्याएं सामने आती हैं। कई बार अधिवक्ताओं की तारीखें भी छूट जाती हैं। उन्होंने मांग की है कि कचहरी परिसर से एक निर्धारित दूरी पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं तथा वादकारियों को किसी तरह की आवागमन में कोई समस्या ना हो। किन समस्याओं को लेकर आज आप? अधिवक्ताओं की कई समस्याएं थीं, उनको लेकर, और कचहरी में जो जाम लगता है कोर्ट कैंपस में, उस जाम को रोकने के लिए तो एसएसपी साहब ने ये कहा कि अभी हम एसपी सिटी साहब को भिजवा के और सभी समस्याओं का निराकरण आज करते हैं। क्या समस्या है? नहीं, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं
हुआ तो क्या करें? नहीं, ना होने का सवाल ही नहीं है। एसएसपी साहब हमारे तुरंत करते हैं समस्याओं का समाधान, ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। अखलेरा कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अग्रसेन भगवान की जयंती पर्व को भव्य मनाने के लिए समाज बंधुओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मीडिया प्रवक्ता अश्विनी मंगल ने बताया कि आगामी 24 सितंबर से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 26 सितंबर नवरात्रा अग्रसेन जयंती के दिन प्रातःकाल अखलेरा नगर में यूथ क्लब द्वारा मोटरसाइकिल रैली अग्रसेन भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सासाराम सदर अस्पताल में मासिक बैठक में 5 चिकित्सकों की अनुपस्थिति में सीएस कामेश्वर नाथ तिवारी भड़क गए, जहां उन्होंने कहा कि 5 चिकित्सकों की अनुपस्थिति से चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में उन्हें शो काज कर उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। रोहतास सीएस ने एन तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए महीने में एक बार बैठक की जाती रही है। ऐसे में नगरपालिका के चुनाव को लेकर रोहतास डीएम इस बैठक में उपस्थित नहीं रहे, लिहाजा हमें बैठक का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां जिले के सभी प्रखंडों से आए चिकित्सा पदाधिकारियों व डॉक्टरों की उपस्थिति रही, लेकिन इस दौरान 5 चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। ऐसे में उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। आज मंथली बैठक थी डीएम सर की अध्यक्षता में, लेकिन बिजी थे, कुछ चुनाव का उन लोगों का मीटिंग था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ मीटिंग कर लीजिए। वही बैठक हुई। किसके द्वारा किया गया है सर? मेरे द्वारा। मतलब क्या क्या है इसमें विशेष करके? नहीं, इसमें मेन था कि कुछ डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टर हैं जिनके द्वारा अभी भी शून्य मरीज देखा गया है, उन पर कार्रवाई होगी, उनका वेतन रोका जाएगा, कारण परीक्षा पूछा जाएगा, स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। बाकी सब इंडिकेटर में हम लोग पहले से बेहतर किए हैं। सर कौन कौन लोग भाग लिए इसमें? हैं सारे प्रभारी, सारे मैनेजर, सारे पीसीएम सब लोग आए। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शामली के कैराना में स्थित मीट फैक्ट्री को बंद कराए जाने के अनेकों प्रयास आमजन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही में फैक्ट्री को लेकर नहीं हो पा रही है। मीट फैक्ट्री के कारण वातावरण अशुद्ध हो रहा है, तो वहीं पानी भी दूषित होता जा रहा है। इसी को लेकर करीब आधा दर्जन लोग उप जिलाधिकारी से मिले और मीट फैक्ट्री को बंद कराए जाने की मांग की और कहा कि अगर मीट फैक्ट्री पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत की जाएगी। विक्रांत डंगोरिया। कहाँ से आप? मैं कानला से। अच्छा, आप यहाँ सीडीएम साहब के पास आए हैं, क्या पूरा मामला? ये जो किराने में जो मीट फैक्ट्री है, इसमें अवैध कटान चल रहा है, और जिसकी वजह से मतलब जो छोटे छोटे बच्चे कट रहे हैं, जो कि वैलिड नहीं है, और कि क्या है वो गंदगी इतनी हो है, लोगों मतलब काला पीलिया हो रहा है लोगों में, लोग काफ़ी लोग बीमार हैं। ये हमारे दोस्त हैं, इनकी जो वाइफ है वो काले पीलिया से मतलब पीड़ित हैं। इनके मामा जी की अभी थोड़े दिन पहले किराने में डेथ हुई है। तो मतलब सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम लोग पहले भी एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लोग पैसा दे देते हैं और पैसा देने के बाद मतलब ये जितनी भी हमारी रिपोर्ट जाती है सब वापस हो जाती है। और 250 की परमिशन है, लेकिन यहाँ पे 800-900 का कटान होता है। और क्या है, एक हमने अभी देखा है, एक ये देखो, ये मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, छोटा बच्चा जो कि बहुत ही छोटा है, 2-3 महीने का, ऐसे ऐसे मतलब कटान हो रहे हैं यहाँ पर। ये कहाँ पे है फैक्ट्री? ये किराने के यहीं पे कानला जो स्टैंड है यहीं पर है। किस नाम से है? ये जो है नी मैग्रो के नाम से है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये या तो बंद हो या इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इलाज होना ही चाहिए। इतनी बीमारी, पानी इतना गंदा है, नालों से खून बह रहा है। किराने का लोग क्या, हम कानले गए, हम खुद नल का पानी नहीं पी पा रहे। का पानी इससे दूषित हो गया। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। कहाँ से आप? मैं कानला का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ आज तहसील में आए थे आपसे मिलने के लिए, क्या पूरा मामला? सर, ये जो कानला रोड पर किराना में मीट फैक्ट्री है, इसमें एक अवैध कटान चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे का कटान हो रहा है, बीमार भैंसें हैं, जिससे कि किराना और आसपास के कांदला है, जिंजाना है, दूर दूर तक ये बीमारी फैल रही है। इससे बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, काले पीलिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमने अभी 15 दिन पहले एसडीएम साहब को, जो किराना एसडीएम है, हमने एक ज्ञापन सौंपा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो फैक्ट्री के एजेंट हैं, दलाल हैं, वो ये बोलते हैं कि एसडीएम साहब तुम्हारी सुनेंगे या अपनी तिजोरी को भरेंगे।
हम इसके खिलाफ आए हैं फिर दोबारा से एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि बीमारी को रोका जाए। अब आप क्या अब ये बताइए, यहाँ पे तो पहले जब आए थे पहले किसी ने कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? एसडीएम साहब ने हमें एक दिलासा दिया कि आप चले जाओ, हम कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच कराएंगे। हमने एसडीएम साहब को ये बोला था कि आप यहाँ कैराना नगर के जो वाटर है इसका सैंपल की जांच कराएं। अब हमें मालूम नहीं उन्होंने जांच कराई है नहीं कराई है। बाकी जो दलाल हैं फैक्ट्री के वो हमें आके बोल रहे हैं कि तुम्हारे देने से ये जो तुम शिकायत कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला है। सर आज कुछ लोग एग्रो फैक्ट्री के लिए क्या एक एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, सर क्या कराना स्थित एक फैक्ट्री के सामने कई दिनों से अवैध पशुपैठ लगने की एक खबर आ रही थी, जिस संबंध में समाचार पत्रों की कटिंग का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा लेटर सीओ कराना और एसएचओ कराना को भेजा गया और तब से लगातार कार्रवाई हो रही है। और कल ही लगभग 11 लोग पकड़ करके आए थे, यहाँ सक्षम न्यायालय में मेरे सामने उपस्थित हुए थे और उनको हिदायत दे करके छोड़ा गया है। और वहाँ पे डेली पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है इस चीज़ की कि वहाँ पे भीड़ नहीं होने पाए और यातायात किसी भी तरह से बाधित ना हो। इसी संबंध में एक कई बिंदुओं पर कुछ समस्या लेकर के कुछ लोग यहाँ पे आए थे और उनको उन बिंदुओं की जांच पड़ताल की गई और उन्हें इस बात के प्रति उनको आश्वस्त किया गया कि संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया जा रहा है और टीम बना करके जल्दी ही इन सारी समस्याओं का निस्तारण। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। नगर निगम अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि एबी रोड पर निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग में पार्किंग फ्लोर के ऊपर प्रथम तल पर एवं बालकनी से फ्रंट एमओएस के तल तक पहुंचने के लिए प्रत्येक दुकान के सामने फ्रंट एमओएस में पक्की सीढ़ियों का निर्माण कर आगे के खुले भाग पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे पब्लिक स्पेस खत्म हुआ, जिससे सामान्य जन को आवागमन में असुविधा होती। साथ ही पहले तल की छत की ऊंचाई को कम करके स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन किया गया है, जिसके नीचे 2 फ्लोर में कमरे एवं बाथरूम अवैध निर्माण किया गया है। इस ऊंचाई के कारण फायर सेफ्टी एवं आपातकालीन स्थितियों में विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। एबी रोड पर 22-23 ओल्ड प्लासिया पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग हाइट है उसके ऊपर अवैध निर्माण किया गया था। साथ ही फ्रंट एमओएस में भी अवैध निर्माण है और सेटबैक पर भी निर्माण किया गया जो अवैध है। आवेदक के अगेंस्ट में एक आदेश किया गया था जिसमें कि ये सभी अवैध निर्माणों को हटाए जाने के लिए कहा गया था और बिल्डर ने उनको सफिशिएंट टाइम देने के बाद भी जो अवैध निर्माण को हटाया नहीं। अभी तो यदि आप देखें तो स्टूडियोज़ और डिकेथलॉन का बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि शायद ये शुरू हो सकते हैं और अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया जाना बाकी है। चूँकि सफिशिएंट टाइम दिया चुका था अवैध निर्माण को हटाने के लिए, बिल्डर के द्वारा नहीं हटाया गया, इसलिए नगर निगम के द्वारा अवैध निर्माण के रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। बिल्डर का क्या नाम है और कब से? इसमें बिल्डर नीलू पंजवानी है और हमने लगभग 3 महीने पहले अंतिम आदेश किया था, फिर उसके बाद मौका भी दिया कि आप उस अंतिम आदेश में जो लिखा हुआ है जो अवैध निर्माण को हटाइए, सीसी लीजिए, ओसी लीजिए, तभी इसको प्रारंभ कीजिए। चूँकि ऐसा बिल्डर के द्वारा नहीं किया गया इसलिए नगर निगम के द्वारा उस लीगल निर्माण को हटाया जा रहा है। कार्रवाई से क्या अवैध निर्माण है? देखिए, पहली बात तो ये कि सभी जितनी भी बिल्डिंग है सभी को कंप्लीट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उसके पश्चात ही आप कोई भी अपना यदि कमर्शियल है तो उसको आप उसी के बाद ही प्रारंभ करें। और जब भी आप कंप्लीट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेंगे, अधिभुक्त प्रमाण पत्र लेंगे, तो तभी मिलेगा आपको जबकि आपने बिल्डिंग परमिशन के अनुसार ही उसका निर्माण किया है। यदि बिल्डिंग परमिशन के अनुसार निर्माण नहीं है तो जो कंपाउंडेबल है उसे कंपाउंडिंग कराइए और जो कंपाउंडेबल नहीं है अवैध है उसको हटाइए और सीसी ओसी लीजिए। उसके बिना कोई भी निर्माण पर ऑक्यूपेंसी अधिभुक्त प्रारंभ नहीं हो सकता। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला में ऑर्केस्ट्रा डांस और डांस के दौरान हथियार की नुमाइश करना एक फैशन सा हो गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस तरह के नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करती रही है, बावजूद इसके जिले में अवैध हथियारों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में ऑर्केस्ट्रा डांस के दौरान अवैध हथियार के प्रदर्शन का एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के लमोनिया गांव में आयोजित छठी कार्यक्रम के दौरान का बताया जा रहा है।
भोजपुरी गाना पर हथियार लहरा रहा युवक बेखौफ फायरिंग करते हुए भी नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।